दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द लोकेशन ऑफ इंडिया एंड द साइज ऑफ इंडिया। ठीक है, हम बात करेंगे इंडिया की, दैट्स भारत इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इतना आइडिया तो होगा आपको। इन बेसिक ज्योग्राफी वी अंडरस्टैंड द इक्वेटर, वी अंडरस्टैंड द प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे बात करेंगे इंडिया की, दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर। सो इंडिया लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सो इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आप ये याद रखेंगे दैट दिस इज द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री मेरिडियन एंड इंडिया लाइज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ दिस, सो इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट लाइज इन द कंटिनेंट विच इज नोन एज एशिया, आपको पता है। एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया, बट इंडिया इज सिंपली अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, आपको ये भी बताऊं दैट इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। यू मस्ट बी नोइंग दैट इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, which divides the country into two parts, the southern part which is known as the tropical part and the northern part which is known as the subtropical part. ठीक है, so between equator to tropic of cancer which is 23 degree 30 minutes north, this portion it is the tropical region and the northern portion it is the subtropical region. So India lies both in the tropical region as well as subtropical region, but generally in general we say that India is a tropical country. वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसकी बात करेंगे। द मेन लैंड ऑफ इंडिया, इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इट इज फ्रॉम, ये आपको याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, अप टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये आपको याद रखना है। सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। वैसे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम, यहाँ से द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिया इट लाइज एट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट ऑफ 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट्स अप टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, दिस इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेन लैंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। सो इंडियन टेरिटरी में इंडियन मेन लैंड आता है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, और इसके अलावा आइलैंड्स भी आते हैं, द लक्षद्वीप एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो हम इंडियन टेरिटरी की बात करेंगे। इंडियन टेरिटरी का जो नॉर्दर्न एक्सटेंट है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, लेकिन इसका साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट जो है दैट लाइज हियर इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दैट इज ऑलमोस्ट 6 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज फ्रॉम 6 डिग्री 30 minutes north of equator to 37 degree 6 minutes north of equator, while as the lateral extent of the mainland is 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north of equator. So मैंने आपको बताया that tropic of cancer that is 23 degree 30 minutes north latitude, it passes through the center of India, so it divides India into two parts. और आपको ये भी याद रखना है that it passes through 8 states, ये आपको याद रखना है, it passes through 8 states. यहाँ पे गुजरात, and it passes through the parts of Rajasthan, it passes through the parts of Madhya Pradesh, it passes through some parts of Chhattisgarh, then Jharkhand, then West Bengal, and also the Tripura and Mizoram. So it passes through 8 states, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है that यहाँ पे दिस इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, तो इससे नीचे 22 डिग्री का जो लैटिट्यूड है उसके नीचे द इंडियन मेनलैंड जो है इट स्टार्ट स्टैपरिंग। ठीक है, इट स्टार्ट स्टैपरिंग, इट नैरोज डाउन एंड इट फॉर्म्स अ पेनिनसुला। ठीक है, इट फॉर्म्स अ पेनिनसुला इन द इंडियन ओशन, आपको पता है दिस इज द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन, सो इट डिवाइड्स इंडियन ओशन इनटू 2 seas. ठीक है, one is on its eastern part and the second portion is on its western part. The eastern part
it is known as the Bay of Bengal, and the Western Sea it is known as the Arabian Sea. ठीक है, and the islands in the Bay of Bengal they are known as Andaman and Nicobar Islands, and the islands in the Arabian Sea they are known as the Lakshadweeps. ठीक है. The standard meridian होता क्या है? Standard meridian is that meridian जिस पे एक कंट्री का जो टाइम होता है वो निर्भर होता है, जो एक कंट्री का टाइम होता है in comparison with the Greenwich Mean Time, that is determined by a standard meridian. India has chosen a standard meridian of 82 degree 30 minutes. 82 degree 30 minutes east of prime meridian. आपको मैं ये बता दूं that the time corresponding to the prime meridian, that is 0 degree meridian of longitude, it is known as the Greenwich Mean Time. ठीक है, but the time in the whole of India it corresponds with a single meridian, that is 82 degree 30 minutes east, and it corresponds with a time which is 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time. आपको शायद इस चीज का आइडिया होगा that after every 15 degree there is a change of an hour. So from 0 degree to 15 degree east there is a difference of 1 hour, to 30 degree 2 hours, 45 degree 3 hours, and then 60 degree 4 hours, and then 75 degree 5 hours, and then 82 degree 30 minutes, that is 5.5. So India has a standard time of 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time, which is written as plus 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time, which is known as Indian Standard Time, and it corresponds with 82 degree 30 minutes east longitude, which is known as the standard meridian of India. And this standard meridian of India it passes through Mirzapur of Allahabad in Uttar Pradesh. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे the points of mainland, जो extreme points है. Northern most point of India which is at 37 degrees 6 minutes north, it is known as the Indira Col, and it lies in the Union Territory of Ladakh. The southernmost point of mainland it is known as Cape Comorin or Kanyakumari, it lies in Tamil Nadu. ठीक है, so the easternmost point of India it lies in the Arunachal Pradesh, it is known as Kibithu, and the westernmost point of India it lies in the Gujarat and it is known as Gwar Mota. ठीक है, it is near the Gwar Mota, right? But the southernmost point of Indian territory that lies in the southern coast of Andaman and Nicobar Islands, that is the Great Nicobar Island, it is known as Indira Point, or it is also known as the Pygmalion Point. आपने शायद सुना होगा. ठीक है, it is known as the Indira Point or it is known as the Pygmalion Point, and it lies in the Great Nicobar Island. ये आपको याद रखना है. ठीक है, I hope आपको यहाँ तक समझ आया होगा. उसके बाद हम इंडिया के साइज की बात करेंगे. The size of the total size of India, the area of India is around 32,87,263 square kilometers, and that means the India constitutes around 2.42% of the world geographical area. 2.42% of world geographical area. ठीक है, ये हमने दूसरे वीडियो में भी बात की है. So India is the 7th largest country, ये भी आपको पता ही होगा, ये भी दूसरे वीडियो में हमने बात की है. India is the 7th largest country in terms of area after Russia, China, US, Brazil, Australia and Canada. So the correct order is Russia, Canada, US, China, Brazil and Australia. So in terms of population, India has 1.35 billion population. ये भी आपको पता होगा, which is around 17.75% of the world population, and India is second populous country. ये भी हमने दूसरे वीडियो में already discuss किया हुआ है. The north-south extent of India is around 3,214 kilometers. So the north-south extent of India is around 3,214 kilometers, right? And the east-west extent of India is around 2,933 kilometers. ठीक है, so उतना फर्क नहीं है. The north-south extent and east-west extent of India is respectively 3,214 kilometers and 2,933 kilometers. So अगर हम latitude की बात करेंगे, the latitudinal extent of India is around 37 degrees 6 minutes minus 8 degree 4 minutes. That comes around 30 degree. So the north-south extent of India is 30 degree, and likewise the east-west extent of India is also around 30 degree. ये आपको याद रखना है. So इसके repercussions क्या है, इसका
आउटकम क्या है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज 2 hours. That means although the watches will read the same time because of the standard meridian of India, but the timings of sunrise and sunset, they are different. That means in the easternmost point of India, the sun will rise 2 hours earlier than the westernmost point of India. So there will be a difference of 2 hours because of 30 degree डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड. ऐसे हम बात करेंगे पर्ल्स ऑफ लैटिट्यूड की. द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड. तो इससे क्या असर होगा, द ड्यूरेशन ऑफ जो डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है, द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट वो ज्यादा होगा नॉर्दर्न साइड में एज कम्पेयर टू साउदर्न साइड. दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन डेज एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट विल बी लेस, ठीक है, इन साउदर्न पार्ट एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है. और हम इसके बाद कोस्ट लाइन की बात करेंगे. द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अराउंड 7,516 किलोमीटर्स, 7,516.6 kilometers. The total coastline of India, it includes the coastline of India and the coastline of these islands, right? But the land frontier of India, it is around 15,200 kilometers. Land frontier India here, the border with Pakistan, Afghanistan, and then China, Nepal, Bangladesh, etc. It is around 15,200 kilometers. So this was about the size of India and the latitudinal and longitudinal extent of India. अब हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की. You know that इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं. इसमें इंडिया पाकिस्तान आता है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश आता है, ठीक है. एंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है. द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं. देयर आर 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. यहाँ पे वी नो दैट वी हैव पाकिस्तान हियर, ठीक है. उसके बाद वी हैव अफगानिस्तान हियर, देन वी हैव चाइना हियर, देन वी हैव नेपाल हियर, राइट. देन वी हैव भूटान हियर, देन वी हैव म्यांमार हियर, एंड देन वी हैव बांग्लादेश हियर. So India shares border with 7 countries, and with Bangladesh it shares the longest border. और आपको ये भी पता होगा that McMahon line is the line that separates India from China, while as the Durand line separates India from Pakistan. Sorry, Radcliffe line separates India from Pakistan, and the Durand line that used to separate Pakistan from Afghanistan, हम उसकी बात नहीं करेंगे. So India has 2 neighboring countries with which India shares water. One is here, that is the Sri Lanka. इसके साथ India shares the waters, and here that is the Maldives, ठीक है. So there are 2 countries with which India shares the waters, that is Sri Lanka and the Maldives. They are the closest neighbors of India. So Sri Lanka के साथ इंडिया की जो सबसे क्लोजेस्ट स्टेट है दैट इज तमिलनाडु. सो तमिलनाडु इज क्लोजेस्ट टू श्रीलंका एंड दे आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट. आपने सुना होगा पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है. गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, दे सेपरेट तमिलनाडु फ्रॉम श्रीलंका. और आपको ये भी पता होगा दैट मालदीव्स इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, और इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लक्षद्वीप्स बाय अ चैनल विच इज नोन एज 8 degree channel, ठीक है. सो 8 degree channel because it corresponds with the 8 degree parallel of latitude. It is the channel of water that separates Maldives from, so it is a part of the Indian Ocean that separates Maldives from the Lakshadweeps or Maldives from the territory of India. So it is the 8 degree channel, ठीक है. I hope आपको ये समझ आया होगा. So this was brief about the location of India, the size of India and its position. I hope आपको